बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला है इसमें द स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी हमारे पास वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक मास के साथ जो है अटैच किया एक स्मूथ फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर है, और ये ऑब्जेक्ट का जो है यानी मीन पोजीशन है, और हमने यहाँ से यहाँ तक थ्रू एक्सटर्नल फोर्स की मदद से यानी हमने इसको डिस्प्लेस करना होगा, और ये जो पॉइंट है ये इस मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सट्रीम पोजीशन है। तो स्टेटमेंट गिवन है कि वी नो दैट द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। जैसे कि हमें मालूम है कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल के बराबर होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा यू है ये बराबर है, यानी हेयर जो वर्क डन है या डेल्टा यू है, हमारे पास डेल्टा यू हमें मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होते हैं जैसे कि यू एक्स माइनस यू एक्स नॉट के इक्वल होते हैं। एंड वर्क डन जो है बराबर है यहाँ पर, और यानी वर्क डन ड्यू टू यानी वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, यानी वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन है वो हमें मालूम है W इज इक्वल्स टू यानी माइनस ये जो है हमारे पास यानी इंटीग्रल, जैसे कि माइनस इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट टेंस टू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास वर्क डन है, यानी वर्क डन जो है यानी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल है। लेट सपोज ये दो जो है हमारे पास यहाँ के फंक्शंस हैं, यानी यहाँ पर ये w इज टू इंटीग्रल एक्स नॉट टेंस टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल है। अब ये जो इक्वेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, और ये जो है हमारे पास वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन है इसका इक्वेशन ये है। अब अगर इस इक्वेशंस को हम जो है ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज एन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा एन पुटिंग वैल्यूज एन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगा यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि डेल्टा यू की जगह पर ये वाला वैल्यूज आ जाएगा, जिसको हम शॉर्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि यानी डेल्टा यू की जगह पर यू एक्स माइनस यू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस इंटीग्रल, यानी माइनस अपनी जगह पर और इंटीग्रल एक्स नॉट टेंस टू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि एफ ऑफ एक्स एन टू डी एक्स आ जाएगा। और लेट सपोज इस इक्वेशन के अंदर अब हमने थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो इन मास स्प्रिंग जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो इन मास स्प्रिंग सिस्टम यानी इन मास स्प्रिंग सिस्टम ये जो सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट जो है ये मीन पोजीशन है। वी टेक एक्स नॉट जो है वी टेक एक्स नॉट एज मीन पोजीशन, यानी ये है हमारे पास मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए एक्स नॉट को हमने यानी यहाँ पर जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन को हमने यहाँ पर जीरो रिप्लेस करना होगा। यानी फॉर दिस अगर इसके लिए हम एक्स नॉट को जीरो रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो यू एक्स नॉट है ये भी बराबर हो जाएगा जीरो के। अब अगर ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2, तो सो इक्वेशन 2 अब बराबर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है, तो ये यू एक्स माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर आ जाएगा जीरो टू एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन टू डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन बना हमारे पास। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमारे पास ये बन जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यानी ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल जीरो टेंस टू एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन टू डी एक्स आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 4। अब हमें मालूम है कि द फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड देयर मीन पोजीशन, यानी द फोर्स
which bring the body toward mean position यानी इज नोन एज, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी वो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम अगर लेट्स सपोज अगर हम हुक्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ हमारे पास बराबर हो जाएगा देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो अब हुक्स लॉ जो है हमारे पास हमें गिवन है कि एफ इज इक्वल्स टू, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा माइनस के एक्स के इक्वल होगा, यानी ये हुक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। और पुट एन इक्वेशन, ये जो लेट्स सपोज ये जो इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। पुट एन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा जैसे कि u ऑफ x इज इक्वल्स टू, यानी इक्वेशन 3 बराबर हो जाएगा u ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 0 टेंस टू x, और f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा माइनस के एक्स एंड टू डी एक्स आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस के जो है अगर इसको हम कॉमन कर देते हैं तो ये इक्वेशन u ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह से k यहाँ से अगर हम यहाँ कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0x एंड टू x डी एक्स आ जाएगा। अब इस तरह से इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसको हम dx डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम u लिख दे x, यानी ये फंक्शन है और इसके साथ इसकी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी u ऑफ x इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 0 ऑफ x हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो u ऑफ x इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास k, यानी ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके u ऑफ x जो है ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन, जैसे कि लास्ट इक्वेशन हमारा 3 था तो ये बना इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 4 है ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट डिस्प्लेसमेंट x, यानी इक्वेशन 4 represent the potential energy of a body at पोजीशन x, यानी पोजीशन x पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का वो है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स सपोज अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को के लिए हमने बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करना होगा। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी द बॉडी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, यानी हमने ऑब्जेक्ट को जो बॉडी है हमने एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करना होगा। तो फॉर दिस इसके लिए हमने जो है यानी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हमने रिप्लेस करना होगा, यानी x की जगह पर हमने xm रिप्लेस करना होगा। फॉर दिस वी रिप्लेस x इज इक्वल्स टू xm एन इक्वेशन 4, यानी x जो है इसको हमने ये रिप्लेस करना होगा। तो इक्वेशन 4 हमारे पास बन जाएगा जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे कि ux है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, जैसे कि u ऑफ x जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है तो ये आ जाएगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन 5 जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आ जाते हैं टोटल एनर्जी के लिए, तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द यानी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास ये होगा कि वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हियर वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू energy is equals to the sum of kinetic energy and potential energy, यानी total energy जो है the sum of kinetic energy
एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं, जैसे कि E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 4 में गिवन है, और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है हमें मालूम है हाफ mv² के इक्वल होते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वेशन 4 के रिस्पेक्ट से यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अब जैसे अगर ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ यानी mv², और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर आ जाएगा 1/2kx² आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 6, और इक्वेशन 6 जो है हमें रिप्रेजेंट करा रहे द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अब इस तरह से अगर हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at any instant of time, यानी किसी भी लम्हे के लिए अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये होगा कि जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर कर देते हैं, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी मास स्प्रिंग सिस्टम में जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर कर देते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये 0 के इक्वल होगा। यानी इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि टोटल जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस एनर्जी के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि लेट्स सपोज V जो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 के बराबर होगा, देन काइनेटिक एनर्जी जो है फिर हमारे पास क्या होगा, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ये 0 के इक्वल होगा। जैसे कि अगर V 0 है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होगा 0 के। तो सो इक्वेशन 6 अब बराबर होगा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो E जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 0 + 1/2kx² आ जाएगा। यानी E इज इक्वल्स टू यहाँ पर बना 1/2kx² बना। अब हमें E की वैल्यू भी यहाँ पे मिला, तो जैसे कि अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 6, ये जो इक्वेशन 6 है इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो इक्वेशन 6 जो है हमारे पास बन जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू, जैसे कि अब ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगा और टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। जैसे कि अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी E की जगह पर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू, जैसे कि हाफ, यानी हमारे पास बना हाफ के एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अगर लेट्स सपोज x को हम xm रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर ये xm बन जाएगा, यानी E इज इक्वल्स टू xm, एक्सट्रीम पोजीशन हमने कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा 1/2kxm² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाफ mv² और इसी तरह से प्लस हाफ kx² आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन 5 के अंदर हमने इक्वेशन 6 के अंदर ये दोबारा E की जगह ये वैल्यूज रिप्लेस किया। अब हमें V चाहिए यहाँ पर, तो ये जो दूसरा टर्म है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, जैसे कि अगर इसमें से हम सबसे पहले 1/2 कॉमन कर देते हैं तो 1/2kxm² इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन कर देते हैं तो mv² प्लस kx² आ जाएगा, जैसे कि 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और mv² जो है ये kxm² यानी kxm² माइनस kx² इज इक्वल्स टू ये mv² के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से यानी हमें v चाहिए तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू, या ये mv² इज इक्वल्स टू कि अगर इसमें से हम कॉमन करेंगे तो ये xm² माइनस x² आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड बोथ साइड बाय m, तो ये आ जाएगा हमारे पास v² इज इक्वल्स टू k/m इनटू xm² माइनस x² आ जाएगा। अब यहाँ पर v के ऊपर स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर हम दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट k/m इनटू xm² माइनस x² आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बना, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यानी इक्वेशन 7 represent the velocity of the particle,
यानी जो है हमारे पास यानी मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो रिप्रेजेंट कर रहे एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। अब इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हाँ यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए लेट्स सपोज अगर हम जो है यानी बॉडी को हमने डिस्प्लेस करना होगा, यानी जैसे कि बॉडी डिस्प्लेस हो रहे और फिर इसका जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी इस सिस्टम का मैक्सिमम होगा। तो एट मीन पोजीशन यानी एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम मैक्सिमम, यानी ये जो पार्टिकल है वो बिकम मैक्सिमम होगा, यानी मीन पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होगा। अंडर सच कंडीशन अगर अब इसी केस में अगर हम जो है लेट सपोज x 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 7, यानी इक्वेशन 7 के अंदर जो है हमने x को 0 पुट करना है। और जैसे अगर इसको हम 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास v मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा k अपॉन m इंटू x m का स्क्वायर माइनस 0 अंडर द रूट। इसी तरह से v मैक्सिमम जो है ये आ जाएगा k अपॉन m अंडर द रूट और x m स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और v मैक्सिमम इज इक्वल टू k अपॉन m अंडर द रूट इंटू x m आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना हमारे पास, और लेट्स सपोज अगर m की जगह पर हम नॉट रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू यानी k अपॉन m अंडर द रूट यानी x नॉट आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 8, और इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ये है हमारे पास मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से अगर हम टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं तो टोटल एनर्जी इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर इसको हम लिख लेते हैं तो इसके लिए हमने जो है कंसिडर करना होगा, यानी इसके लिए अगर हमने टोटल एनर्जी को इन टर्म ऑफ इक्वेशन यानी इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो इसके लिए हमने इक्वेशन 8 को कंसिडर करना होगा और इसकी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 8, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 8, तो इक्वेशन 8 हमारे पास बराबर हो जाएगा v मैक्सिमम, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी k अपॉन m और x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम जो है लेट सपोज जैसे कि हमें मालूम है कि ये m, जैसे कि अगर हम दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये m v स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यानी k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जैसे कि अगर हम 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये बराबर हो जाएगा k x नॉट स्क्वायर 1/2 k x नॉट, यानी यहाँ पर भी हमने 2 जो है डिवाइड किया है तो ये 1/2 k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम E भी रिप्लेस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टोटल एनर्जी, यानी लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 9 और इक्वेशन 9 जो है रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी, यानी जो है हमारे पास यानी एट मीन पोजीशन जो टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट एट मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक टोटल एनर्जी है वो बराबर है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू या एज इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में।
तो ये था फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स का, द स्प्रिंग फोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड एग्जांपल है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।